फेलो मेकर्स, क्या आपने कभी सोचा है जब आप अपना पहला लव सीन शूट करने जा रहे होंगे एज अ डायरेक्टर, तो मतलब कैसे एंड हाउ आर यू गोइंग टू प्लान एंड डू इट? क्या एस्थेटिक्स होंगे, एक्टर से क्या बातचीत होगी, हाउ आर यू गोइंग टू मेक देम कंफर्टेबल इफ दे आर नॉट ऑलरेडी, बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कम टू माइंड एंड इफ़ यू थॉट अबाउट देम आई कैन गारंटी यू कि यार डेफिनेटली थोड़ा डिस्टर्बिंग तो होता है इनिशियल फ्यू थॉट्स, बिकॉज स्क्रिप्ट में ज़्यादातर वो सिर्फ 2 लाइन में मेंशन होता है, कि हीरोइन हीरोइन हीरो हीरोइन मेक लव, प्रॉपर सीन की तरह एक एक डिस्क्रिप्शन, एक एक डायलॉग नॉर्मली नहीं होता है, राइट? सो हाउ डू यू गो ऑन सेट एंड प्रॉपरली मेक दैट अ सीक्वेंस? कैसे आप उसको एक प्रॉपर एस्थेटिकली डन सीक्वेंस आप कैसे बनाते हैं? एंड मेनी टाइम्स फिल्म मेकर्स थिंक कि यार मतलब कोई ऐसा है जो मुझे इस चीज़ से बचा सकता है और हु कैन मेक दिस ईजी. वेल, द ट्रूथ इज़ कि आज के ज़माने में देर इज़ अ हैक अराउंड दिस एंड दे आर कॉल्ड इंटीमेसी कोचेज और इंटीमेसी डायरेक्टर्स. ये कैसे ऑपरेट करते हैं, व्हाट इज़ देयर मोडस ऑपरेंडी, सब कुछ समझते हैं इस इंट्रो के बाद. तो वाई द नीड फॉर इंटीमेसी कोचेस? ऐसा क्या हुआ है इन रिसेंट टाइम्स कि इंटीमेसी कोचेस और इंटीमेसी डायरेक्टर्स हैव बिकम अ थिंग? एक्चुअली बहुत सारी चीज़ें हुई हैं. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि एक डायरेक्टर अनकंफर्टेबल है तो उसको बचाने ये लोग आ गए हैं. इट्स नॉट लाइक दैट. बेसिकली सी वी आर इन अ एज ऑल्सो ना, जो एक बहुत ही वोक टाइम है ये. पीपल नाउ कैन स्पीक अप फॉर वॉट दे फील इज़ रॉन्ग. आई एम श्योर मेनी टाइम्स बहुत सारे अच्छे खासे फिल्म सेट्स पे भी मतलब जब लव मेकिंग शूट होता है तो मेनी डायरेक्टर्स समटाइम्स डोंट अंडरस्टैंड द सेंसिटिविटी ऑफ द सिचुएशन. हीरो हीरोइन किस कर रहे हैं और डायरेक्टर पीछे से लगे और तेज, दे वांटेड मोर स्ट्रॉन्गर, आई वांटेड हार्डर, आई वांटेड लाइक दिस, लाइक दे कैन बी वेरी insensitive to the whole act, and it's not easy for actors to suddenly they get very confused because actors are very emotional people. उनको एक तरीके से कजोल करना होता है. कोई नॉर्मल सीन है तो आप उसको बैठा के समझा सकते हो, बट व्हेन इट कम्स टू लव मेकिंग इट कैन गेट वेरी डॉजी बिकॉज शायद वो डायरेक्टर अपने पर्सनल ज़िंदगी में भी इतना कोई ग्रेट नहीं होगा तो वो आपको कैसे डायरेक्ट करेगा. आई मीन, सो देयर कैन बी 10,000 वेज वेयर दिस कैन बी प्रॉब्लमैटिक. ओके, ये तो खैर एक बात है. एंड जोक्स अपार्ट, देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. मेनी टाइम्स व्हेन जब एक्टर्स आते हैं सेट पे, वो सामने वाले को नहीं जानते हैं. ये लव मेकिंग कितने सीन्स हैं, कितने एलैबोरेट हैं, कितने नहीं हैं. जैसे एक एक्टर अपने रोल के बारे में हमेशा समझना चाहता है, वैसे ही एक एक्टर इन सीन्स के बारे में भी समझना चाहता है. बट क्योंकि ये डायलॉग हमेशा, एक तो सेक्स वैसे ही बड़ा टैबू रहा है इंडिया में. उसके बाद अब आप हाउ डू अप्रोच द डायरेक्टर ऑल्सो, हाउ डू टॉक टू हिम और हर ऑल्सो, बहुत बार समटाइम्स इट कैन गेट प्रॉब्लमैटिक. सो एक ईज़ इस एक ब्रिज इन दोनों चीज़ों के बीच में ये इंटीमेसी कोचेस बना देते हैं ताकि एक्टर्स एक बहुत रियल तरीके से, एक एस्थेटिक तरीके से, एक जेन्युइन इमोशंस को फील करते हुए ये एक्ट को पोर्ट्रे कर सकते हैं, जिसके वजह से वो स्क्रीन पे भी फिर एकदम ऑथेंटिक लगता है, लाइक इट वुड बी हैपनिंग इन रियल लाइफ. तो वो स्लोली एंड स्टेडीली बॉलीवुड हैज़ बिगन अचीविंग इन फिल्म्स लाइक गहराइयाँ, जिसपे एक प्रॉपर इंटीमेसी कोच हायर की गई थी एंड शी हैड एग्जीक्यूटेड ऑल द लव मेकिंग सीन्स in accordance with the director and the actors. बहुत बार legality comes into play because many times actor सारे सीन शूट करते तक ठीक है, जब लव मेकिंग की बात आती तो एकदम से फ्लिप कर जाता है एंड देन एकदम से यू आर लाइक टेकन अबैक कि ये क्या हो गया. बट सडनली दे कैन बी लाइक, नहीं यार, ये इस टाइप का लव मेकिंग नहीं करेंगे, थोड़ा सा ऐसे दिखा दे, वैसे दिखा दे, ऐसे कर दे, वैसे कर दे, एंड दैट्स इट एंड लेट्स मूव. एंड दे सडनली स्टार्ट बिकमिंग डायरेक्टर्स ऑन सेट, व्हिच इज ऑल्सो वेरी रॉन्ग. इफ समथिंग इज नीडेड ऑफ यू देन यू हैव टू बी एबल टू डिलीवर इट एज एन एक्टर, राइट? तो उनका भी फिर कहना ठीक है कि हम अगर कंफर्टेबल नहीं है तो हम ये नहीं करेंगे. तो ये दोनों तरफ से एक डबल एजेड स्वॉर्ड हो जाती है, एक बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है और बहुत मुश्किल हो जाता है टू टेल कि कौन सही है कौन गलत है, राइट? तो ऐसे सिचुएशन को संभालने के लिए भी इंटीमेसी कोचेस काम आते हैं बिकॉज उनका एक पूरा प्रोसेस होता है. एवरीबडी नोज फ्रॉम द स्टार्ट कि ये कैसे होने वाला है, किस हद तक होने वाला है, कहाँ तक जाने वाला है. तो एवरीवन इज एसेंशियली प्रिपेयर्ड.
तो ये इंटीमेसी डायरेक्टर्स का मोडस ऑपरेंडी क्या होता है उसको समझते हैं, एंड वील अंडरस्टैंड देम विद अ फ्यू पॉइंट्स। तो सबसे पहला है एस्टैब्लिशिंग बाउंड्रीज एंड कंसेंट। तो भाई बहुत बार ना जो इंटीमेसी डायरेक्टर है वो आएगा या आएगी और वो बेसिकली वर्कशॉप्स कंडक्ट करेंगे एक्टर्स के साथ इन अकॉर्डिंग्स विद द डायरेक्टर कि एग्जैक्टली देखो ये हमारे कैरेक्टर्स हैं, ये इन टाइप के सिचुएशंस में हैं, राइट। अब ऐसे सिचुएशन में रह के व्हाट इज़ द एक्सटेंट ऑफ लव मेकिंग, यू नो, जो ज़रूरी है, यू नो, द डायरेक्टर विल पुट ऑन द टेबल कि मेरे को इस टाइप की इंटीमेसी तो चाहिए ही चाहिए ना। अगर ये मुश्किल है तो अब इसको कैसे हम अप्रोच करें, राइट। एक एक्टर बोल सकता है कि मैं इतने लेवल तक करने में अनकंफर्टेबल हूँ। नाउ द कोच विल कम इन एंड अंडरस्टैंड कि क्यों अनकंफर्टेबल है, यू नो, ऐसे क्या हुआ है, व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। अगर हम उसको वैसे नहीं तो किसी और तरीके से कर सकते हैं। Emotionally, like a therapist, the intimacy coach understands the actors. Maybe there is something happened in a previous relationship or otherwise, or something that disturbs them about something, and they talk about it, they get them relaxed, and then once they trust the process a little bit more, तब फिर वो खुल जाते हैं, तब फिर वो ओपन हो जाते हैं, यू नो, एक कुछ चीज़ ट्राई करने के लिए, राइट। तो बेसिकली ये एक माहौल ऐसा बना देते हैं बिटवीन द एक्टर्स एंड द डायरेक्टर एंड द स्क्रिप्ट कि फिर वो ना सब कुछ कंफर्टेबल हो जाता है एक टू द एक्टर्स, यू नो, बिकॉज कई बार ऐसा होता है ना कि एक एक्टर एक ऐसे जगह से आ रहा होता है जहाँ, यू नो, इमोशनली वो रेडी नहीं है, राइट। तो बहुत बार इंटीमेसी कोच आके डायरेक्टर के साथ, यू नो, डिस्कस करके फिर डायरेक्टर प्रोडक्शन के साथ डिस्कस करके एक ऐसे टाइम पे भी सीन्स को अलाइन कर सकते हैं जहाँ पे द एक्टर विल बी इन अ मच मोर कंफर्टेबल स्पेस टू परफॉर्म दोज थिंग्स, you know, so on and so forth. There are so many minute details, right, that come into understanding कि भाई कौन सा ऐसा एक टाइम हो सकता है, you know, जहाँ पे the actors can be at their best to deliver something that sensitive and that emotional. And then comes the main part, which is the choreography. Now choreography can be so different in every film, right? कैसे आप लव मेकिंग सीन को कोरियोग्राफ करेंगे, क्या वो 2 लोगों के बीच में है या 3 लोग के बीच में है, so on and so forth. It can be in any dynamic situation, right? जब आप सेट पे होते हो तो there is something called as a close set. Essentially close set होता है where 80-90% of the crew is eliminated and just the people who are needed to shoot that scene वो वहाँ पे होते हैं, ताकि एक्टर्स भी कंफर्टेबल हो जाते हैं। एक्टर्स को भी ये नहीं होता है कि, यू नो, पूरे दुनिया के सामने एक स्पेक्टिकल बन रहा है या जो भी है, वो उन और कंफर्टेबल हो जाते हैं। एंड देन जस्ट द डायरेक्टर, द DOP and you know, whoever's required for that moment, you know, it could be a costume assistant to help with the clothes and so on and so forth. ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस की जाती हैं प्रेप में जब वर्कशॉप्स हो रही होती हैं। कैसे हम क्या क्या ट्राई कर सकते हैं, what can look really nice for that particular scene जब वो सीन में उतरते हैं तो। So yeah man, like this is basically you know, how the intimacy directors go about you know, doing their job. क्योंकि ये एक बड़ा सेंसिटिव सा जॉब है, तो इसीलिए एक थर्ड पर्सन, एक थर्ड पार्टी के होने से इन्वायरमेंट, यू नो, थोड़ा और कंफर्टेबल हो जाता है। लिटरली द इंटीमेसी डायरेक्टर एक्ट्स एज अ थेरेपिस्ट लिटरली, जो, यू नो, एक बहुत अच्छा डायलॉग क्रिएट कर देता है बिटवीन डायरेक्टर एंड एक्टर्स एंड देयरफॉर प्रोडक्शन, जहाँ पे जो भी नीड्स हैं, जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी मीट हो जाती हैं और एक्टर्स बहुत स्ट्रेस फ्री बेधड़क जाके ये सीन्स परफॉर्म करते हैं, ताकि जब आप फाइनली उनको देखते हैं तो आपको लगता है कि वाओ यार, ये तो मतलब सही में हो रहा है, राइट। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग ऑफ वॉचिंग अ फिल्म, जब वो फिक्शन डायरेक्ट होती है कि भाई इट शुड लुक लाइक एवरीथिंग इज़ नॉट अ मूवी, इट इज़ रियल, एंड बिकॉज ऑफ दीज पीपल दैट बिकम्स अ रियलिटी। सो आई होप यू एन्जॉयड द एपिसोड। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट।